गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग करेंगे सब्सक्रिप्शन का फंडा क्लियर कि भाई ये सब्सक्रिप्शन का क्या फंडा है। ये हमारे क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा गलत करा रहा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड तो इसका क्या मतलब है, और अगर क्वेश्चन में लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन तो इसका क्या मतलब है। सारी चीजें क्लियर करेंगे, बट उसके लिए बेटा आपको मेरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज की अपनी ये स्पेशल क्लास रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। तो बेटा सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हम जब सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करते हैं तो हम करते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, और यहाँ पे बेटा सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर का मतलब क्या है कि टोटल कितना सब्सक्रिप्शन बनता है करंट ईयर का, आइदर यू रिसीव्ड इन द करंट ईयर और नोट। जितना बनता है ये कैलकुलेट करना है बेटा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो करंट ईयर में रिसीव किया या नहीं किया। और हम फिर कैलकुलेट किससे करते हैं ये दूसरी चीज देखो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं सबसे पहले बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, राइट। और ये कहां मिलेगा बेटा, ये मिलेगा आपको रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में। अब रिमेंबर दिस थिंग, मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब यहां पर क्या होता है बेटा, जो ड्यूरिंग द ईयर है इसमें करंट ईयर का भी इंक्लूड होता है बेटा, प्रीवियस ईयर का भी होगा और नेक्स्ट ईयर का भी होगा, बट हमें उसमें से निकालना किसका है, केवल करंट ईयर का। तो उसके लिए बेटा हम लोग दो चीजें लेस कर देते हैं, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर। अब देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर ईयर प्रीवियस ईयर। अब माइंड में यहां भी एक क्वेश्चन आता है कि लिखा होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसकी भी बात करेंगे बेटा। फिर हम लोग लेस करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर। हम दो चीजें लेस कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम दो चीजें ऐड करते हैं, पहला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये सारा हमारा एक फॉर्मेट है। अब यहां पर जो ये दो चीजें कौन सी बेटा, एडवांस वाली, ये वाला और ये वाला, ये कभी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं कराता है, ठीक है। क्यों नहीं गलत कराता बेटा, क्योंकि इसमें हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। सिंपल लिखा होता है पिछले साल इतना रिसीव किया था, ठीक है, जो पिछले साल रिसीव किया है एडवांस में वो किस ईयर का होगा, वो करंट ईयर का होगा। हमें उसको डायरेक्ट ऐड करना होता है यहां, ठीक है। और जो इस साल में एडवांस रिसीव किया है वो रिसीट एंड पेमेंट में दे रखा होता है या फिर नीचे दे रखा होता है, तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें लेस करना है, क्योंकि इट डज नॉट बिलोंग्स टू करंट ईयर, ठीक है। तो गलत क्या कराता है बेटा, गलत एक तो कराता है आपका सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और एक कराता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। और यहीं पर हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि फॉर द ईयर एंडेड और एज ऑन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले ऊपर वाले की, यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर। अब जब आप बुक्स में फॉर्मेट देखते हो तो बुक्स में फॉर्मेट लिखा होता है बेटा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। अब इससे हमारे माइंड में क्या आ जाता है कि जो प्रीवियस ईयर का जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो हमेशा लेस होता है अगर हमें करंट ईयर का कैलकुलेट करना है, बट ऐसा नहीं होता। हम ज्यादातर क्वेश्चन जो करते हैं उसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर लिख के माइनस कर देते हैं। क्यों कर देते हैं उसका रीजन होता है बेटा, जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है
ठीक है, वो क्या होता है बेटा, वो करंट असेट्स होती है, हमारी एक्रूड इनकम है। अगर मान लीजिए लिखा है भाई प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपए, तो इसके बाद आपको कुछ भी गिवन नहीं है, तो ये एक्रूड इनकम है, ये आपकी करंट असेट्स है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम ये मानकर चलते हैं कि टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था हमारा प्रीवियस ईयर का, वो इस ईयर में हमने रिसीव कर लिया है। समझ में आ रहा है, वो इस ईयर में हमने रिसीव कर लिया है। और ऑब्वियस सी बात है, जो अगर हमने वो रिसीव किया है तो वो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में ऐड होता है, इसलिए हम लिख देते हैं लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। तो वहां पे गलती नहीं होती, कब, जब केवल ये दे रखा हो कि पिछले साल कितना आउटस्टैंडिंग था और उसके अलावा पिछले साल से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन ना हो। और हमारे माइंड में यही चीज घर कर जाती है कि हमें जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, उसको हमेशा लेस करना है। बट अब समझिए, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी होती है, ठीक है, या फिर आपका रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट साइड में लिखा होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडेड ₹3,000 फॉर प्रीवियस ईयर। अब देखिए, आपको ये भी गिवन है क्वेश्चन में और आपको साथ साथ ये भी बता रखा है कि इस साल जो हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, ठीक है, उसमें पिछले साल का केवल 3,000 इंक्लूड है बेटा। तो क्या अब भी आप 5,000 लेस करेंगे? किसमें से? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में से। क्यों करोगे भैया? आपने इस साल जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है, ठीक है, उसमें प्रीवियस ईयर का कितना इंक्लूड है? 3,000 इंक्लूड है, तो हमें माइनस भी कितना करना पड़ेगा बेटा? 3,000 ही माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में ये केवल एक इंफॉर्मेशन है बेटा, ये केवल क्या है? इंफॉर्मेशन से, जिससे हमें दो चीजें पता चलती है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है। हमें ये दो चीजें पता चल जाती है, ठीक है। इससे हमें पता चला कि साल के शुरू में 5,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था और उसमें से करंट ईयर में 3,000 रुपए रिसीव किया गया, तो यह 3,000 इंक्लूड होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में, तो हमें माइनस भी 3,000 करना पड़ेगा। और इससे यह भी पता चलता है कि 5 में से 3,000 हमने करंट ईयर में रिसीव कर लिए, तो इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द ईयर 2,000 रुपए अभी भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर। और यहां पर वो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर है, वहां पर वो टोटल आउटस्टैंडिंग में इंक्लूड भी होता है जो एट द एंड ऑफ द ईयर है, उसकी बात अभी करेंगे बाद में। तो पहले तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, मैं हमेशा लिखता हूं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। बेटा इसमें डिफरेंस होता है, ये चीज आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, इसका मतलब होता है कि पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो सारे का सारा हमने माइनस कर दिया, बट जरूरी नहीं है कि वो सारा हमने रिसीव किया हो, क्योंकि जब हम सारे का सारा माइनस करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि जितना पिछले साल आउटस्टैंडिंग था वो सारे का सारा इस साल में आ गया है, उसके बारे में कुछ और नहीं बता रखा, इसलिए हमने सारे का सारा माइनस किया था। बट अगर लिखा है जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिया, इस केस में लिया कि 3,000 रिसीव किया है इस साल में, तो इसका मतलब जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है उसमें प्रीवियस ईयर का केवल 3,000 इंक्लूड है, तो हमें लेस भी 3,000 करना पड़ेगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, इसलिए लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर, ठीक है बेटा। तो पहली चीज तो ये। अब दूसरी बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। दूसरा जो कंपोनेंट सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन में गलती कराता है उसका नाम है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ठीक है। अब ये कैसे गलत कराता है बेटा? इसमें क्या पंगा होता है? देखिए इसमें क्या पंगा होता है, इसके लिए एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, एक केस स्टडी करके देख लेते हैं।
चलिए उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन या एज एट द एंड ऑफ द ईयर। पहले आपको ये डिफरेंस भी पता होना चाहिए। अगर लिखा होता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो बेटा ये जो है ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। किसका है? केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन एज एट विद डेट होता है यहाँ पे 31 मार्च 2021, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर का लिखा होता है, तो इट इंक्लूड outstanding subscription at the end of current year for both current year as well as previous year। ठीक है, यानी जब एज ऑन या एज एट दे रखा होता है बेटा, तो वो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द करंट ईयर है, और उसमें टोटल का मतलब यहां पर है इसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड होगा और करंट ईयर का भी इंक्लूड होगा। बट हम जो टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर निकालते हैं तो उसमें हमें केवल करंट ईयर का पार्ट ही ऐड करना होता है, ठीक है, तो वो चीज हम गलत कर देते हैं। तो ये चीज भी आपको समझनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर जो है उसमें केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, और जब एज ऑन एज एट लिखा होता है तो इसमें बेटा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी होता है और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग भी होता है, ठीक है। एक क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल की हेल्प से करके देखते हैं बेटा। मान लीजिए लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर ₹2,10,000, ठीक है, और नीचे लिखा है इंक्लूडेड 5,000 फॉर प्रीवियस ईयर एंड 8,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ऐसे लिखा हो सकता है ब्रैकेट में, या रिसीट एंड पेमेंट में लिखा हो सकता है। अमाउंट वाले कॉलम में 2,10,000 लिखा होगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा फॉर प्रीवियस ईयर 5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर 8,000, बाकी बैलेंस करंट ईयर का होगा, दैट विल बी 1,97,000, ठीक है। और इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट दे रखी बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ₹10,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर was ₹7,000, ठीक है। और आपको बोला गया है कि हाउ मच सब्सक्रिप्शन विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप लिखोगे बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव 2,10,000, ऐड वाले दो कंपोनेंट, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये ऐड होता है, समझो, ये ऐड होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, और यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वो है आपका 10,000, तो ये हो गया बेटा 2,20,000, ठीक है। अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर का एडवांस नहीं दे रखा है तो उसको ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब टोटल रिसीव किया है 2,10,000, इसमें प्रीवियस ईयर का कितना है
5000, ठीक है, और 8000 कब का है, नेक्स्ट ईयर का। तो ये दोनों जो है 2,10,000 में इंक्लूड है, बट इट डज नॉट बिलोंग्स टू करंट ईयर, ठीक है। इसमें 5000 प्रीवियस ईयर से बिलोंग करता है और 8000 नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। तो बेटा इन दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर, ठीक है। यहां पे आप 5000 लेस कर देंगे, आ जाएगा 2,15,000। यहां पे आप 8000 लेस कर देंगे, आ जाएगा आपका 2,07,000, ठीक है। तो समझिए, जब फॉर द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर लिखा है तो मैंने पूरे का पूरा इसमें ऐड किया है। फॉर करंट ईयर का मतलब है कि जो भी आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा है वो करंट ईयर से बिलोंग करता है, और करंट ईयर का टोटल अमाउंट निकालने के लिए उसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम लैंग्वेज चेंज करें, फिर देखिएगा क्या होगा। लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1 अप्रैल 2021 रुपीज 7,000, यानी ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st of March 2022 रुपीज 10,000। वही क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पर एज ऑन या एज एट वाला केस ले लिया है। अब इसमें अपने को क्या करना चाहिए, देखिए आप क्वेश्चन कैसे भी कर सकते हो, बट मेरा अपना मानना है कि थोड़ा सा आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करनी चाहिए। हम जो लिखते हैं, हम लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर लेस एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, बट मेरा अपना मानना है कि हमें लिखना चाहिए लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, क्योंकि जो रिसीव किया है वो पार्ट ही टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर में ऐड होता है, तो हमें माइनस भी उसी को ही करना चाहिए और उसी से मैं क्वेश्चन करूंगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर $2,10,000, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ठीक है। मैं लिखूंगा लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर, ठीक है बेटा। अब यहां पर समझिए, देखिए पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था इट वाज 7,000, ठीक है, और उसमें से करंट ईयर में जो हमने टोटल 2,10,000 रिसीव किया है, पिछले साल का कितना है उसमें 5,000, तो इसका मतलब है जो 7,000 है उसमें से 5,000 हमने करंट ईयर में रिसीव कर लिया है। तो दूसरा मतलब ये हो गया कि उसका अभी भी इस साल के एंड में, करंट ईयर के एंड में 2,000 आउटस्टैंडिंग है, राइट। तो वो 2,000 जो आउटस्टैंडिंग है बेटा, जब क्वेश्चन में लिखा होता है एज ऑन या एज एट, ठीक है, और जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा होता है वो इसमें इंक्लूड होता है। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि इसमें जो 2,000 रुपए है वो आउटस्टैंडिंग है फॉर प्रीवियस ईयर, और 8,000 जो है वो आउटस्टैंडिंग है फॉर करंट ईयर। अब देखिए यहां फॉर करंट ईयर आ गया 8,000, तो हमें ऐड भी कितना करना चाहिए बेटा, 8,000 ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो करंट ईयर से बिलोंग करता है। आई बात समझ में? क्या डिफरेंस है फॉर द ईयर एंडेड और एज ऑन में? एज ऑन में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दे रखा होता है बेटा, इसमें दोनों साल का इंक्लूड होता है, करंट ईयर का भी और
प्रीवियस ईयर का भी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम दूसरी भी आ सकती है। मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को रट भी लेते हैं तो प्रॉब्लम ये भी आ सकती है, मान लीजिए आपसे बैलेंस शीट बनवाई जाए तो एट द एंड ऑफ द ईयर प्रीवियस ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है या करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है, अगर वो आपको सेपरेटली कैलकुलेट करना है तो भी आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए, इसके बिना आप ये क्वेश्चन कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं ऐड करूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर दैट इज 8000। ठीक है, हो जाएगा मेरा टोटल 2,18,000। लेस करना है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस ईयर का रिसीव किया दैट इज 5,000। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट ईयर का हमने रिसीव किया 8,000, तो टोटल लेस हो जाएगा बेटा 13,000 और सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर बनेगा आपका 2,15,000। दिस इज हाउ वी यूज एज ऑन और फॉर द ईयर एंडेड। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी बेटा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अभी भी आपको क्या इशू आ रहा है। और अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आई, आपको चीजें क्लियर हुई, तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि उनकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाए। मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, गुड लक।